हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मर्शिका एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, इट्स ऑल अबाउट आर इंट्यूटिव एनर्जीज। इंट्यूशन, द पावर ऑफ इंट्यूशन। किस तरह हम सभी लोग अपनी इंट्यूशन को एज अ गाइड यूज कर सकते हैं हमारी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ इंट्यूशन जो है वो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जो इंट्यूशन होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है फ्रेंड्स, कि अगर हम अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीख जाएं या फिर हम अपनी इंट्यूशन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, तो वो हमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में बहुत ईजीली हेल्प कर सकती है। बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमें हमारी इनर सोल के साथ होंगे जब हम अपनी इंट्यूटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और ये सभी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी स्पिरिचुअलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन एंड आई बिलीव इन द पावर ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इंट्यूटिव एनर्जीज एंड मेनी मोर। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बिलीव करती हूँ, उन सब चीज़ों को मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, और मैनिफेस्टेशन की पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब भी हम यूनिवर्स की लॉ में या फिर यूनिवर्स पे बिलीफ रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी इंट्यूटिव एनर्जी से अपने आप को क्लोज रखते हैं। कुछ इसी तरीके की बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल बटन दिख रहा होगा आपको नीचे स्क्रीन पर, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशंस मिलेंगी तभी तो आप देख पाएंगे कि कौन कौन से न्यू टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, या हो सकता है उनमें से कुछ टॉपिक्स या फिर सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो गाइस। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर वीडियो फॉर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन की पावर कैसी है? इंट्यूशन कोई मॉडरेट या माइल्ड लेवल में कभी वर्क नहीं करती। हमारी जो इंट्यूशन है वो हमेशा एक बहुत ही हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में या बहुत ही ज़्यादा रैपिडली चीज़ों को चेंज करने में बिलीव रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई चीज़ करने के बारे में सोच रही हूँ तो मेरी जो इंट्यूशन है ना, अगर मेरी इंट्यूटिव एनर्जीज उतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में क्लोज हो चुकी हैं मेरे साथ, तो जो इंट्यूटिव एनर्जीज हैं वो मुझे बहुत जल्दी गाइड करेंगी। एक सेकंड भी नहीं लगता, हमें पता चल जाता है कि मैं जिस चीज़ को करने के बारे में सोच रही हूँ वो मेरे लिए सही है या गलत है। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मैं इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ तो। अब वहाँ पर वो जो चॉइस मेकिंग वाला ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ पर अब ये मेरे ऊपर एक चॉइस है कि मैं उस काम को करने के लिए अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करके वो डिसीजन लेती हूँ जो मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है, या फिर मैं कोई सेकेंड ऑप्शन चूज कर लेती हूँ कि नहीं यार ठीक है, ऑल दो मेरी इंट्यूशन ऑलमोस्ट 99% चीज़ें मुझे सच बता रही है, उसके बाद भी मैं सेकेंड चीज़ को चूज करके आगे बढ़ जाती हूँ। फिर जब उस सेकेंड चीज़ को, अपनी इंट्यूटिव एनर्जीज को आप चूज ना करके उस चीज़ पे बिलीव करके जो कि चीज़ आपकी इंट्यूटिव एनर्जीज के ऑपोजिट है उसको चूज करके आप आगे बढ़ जाते हो, तो उसके बाद जो आपका कार्मिक सर्कल है या जो आपके कर्मास हैं वो उसी वे में बिहेव करते हैं, और वंस एंड अगेन आपको रिजल्ट उसी तरीके से मिलते चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगी, पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको समझनी बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने आप पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं तो। देखिए, आईना, आईना या जिंदगी का आईना एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत सी ऐसी कमियों से मिलाता है, हमारे अंदर की वो कमियां जिन्हें हम जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, या मैं कहूँ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो सब चीजें हमें आईना दिखाता है। और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में देखें तो जिंदगी भी वही एक आईना है, या भगवान ने का दिया हुआ वही एक वरदान है। मैं हमेशा मिरर को एक वरदान की तरह कंसिडर करके चलती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम अपनी खूबियों को भी देख सकते हैं, हम अपनी कमियों को भी देख सकते हैं। जब भी हम कुछ अच्छा काम करके आते हैं, आईने के सामने खड़े होंगे
और हमारे सामने जो हमारी पर्सनालिटी होगी, जो भी चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होगी, हमारे फेस पे एक खुशी होगी। अच्छे काम को करने के बाद अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, वो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करती है। वो चीज़ मिरर हमें कहीं ना कहीं शो करेगा। तो जब आईने में हम उस रिफ्लेक्शन को देखेंगे अपने, तो हमें पता चलेगा कि ठीक है, हमने बहुत कुछ अच्छा किया है, हमने एक्चुअल में कुछ पॉजिटिव कर्मा जो है उसको गेन किया है। तो मिरर उस टाइम पे हमें हमारी खूबियां बता रहा होगा। कोई हमारी तारीफ करे या ना करे, कोई हमें अच्छा बोले या ना बोले, हमारा आईना हमसे कह रहा होगा कि नहीं यार, आज तू बहुत कुछ अच्छा करके आया है या आई है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोर्स है उस टाइम पर अपने आप को बूस्ट अप करने का, मोटिवेटेड फील कराने का, जिस टाइम दुनिया आपके ऊपर बिलीव नहीं करती। और यकीन मानिए, हर वक्त हर कोई जिंदगी में आप पर भरोसा करने के लिए नहीं रह सकता। तो बहुत जरूरी है अपने आप से दोस्ती करना, अपने आईने से दोस्ती करना। ठीक है, साथ ही साथ जो शीशा है या जो मिरर है, आईना है, वो हम सबको हमारी कमियां बताने में भी बहुत पुराने टाइम से सहायक रहा है। क्योंकि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, या हम कभी कभी अपने आप को, मी टाइम की इंपॉर्टेंस, जैसे मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि मी टाइम हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं समझ सकते कि हमारे इस आउटर पर्सनालिटी के अंदर जो सोल है, वो एक्चुअली में किन चीज़ों के लिए क्रेव करती है, एक्चुअली में उसकी अपनी क्रेविंग्स क्या है, अपनी नीड्स क्या है। साथ ही साथ हमारी पावर, हमारे सेंसेस की जो पावर है, वो सब कुछ हमारी सोल का काम है। जो कुछ भी आउटर पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सब कुछ अंदर के थॉट प्रोसेस का काम है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करेगी। अपने साथ साथ कई और जिंदगियों को इम्पैक्ट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लोगों की जिंदगी में खुशियां और सुकून भर सकते हो। वहीं अगर नेगेटिव सोचना स्टार्ट हो गए तो खुद को तो साबोटाज करोगे ही करोगे। साथ ही साथ जब भी आप किसी दूसरे पर्सन से मिलोगे, आप जब बात करोगे, तो आपकी बातों में वो निगेटिविटी जो होगी वो फ्लो कर रही होगी। तो जब वो नेगेटिव थॉट्स फ्लो करेंगे, तो आप अपनी नेगेटिव एनर्जी उस पर्सन को भी ट्रांसफर कर दोगे। और ऐसा उस आपके साथ भी हो सकता है कि अगर आप ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनके जो नेगेटिव कर्मास होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ ट्रांसफर होते हैं, जिससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी या हमारा हार्ट चक्रा, हमारा पॉजिटिव हार्ट चक्रा, वो सब चीजें अफेक्ट होती हैं। फिर हम भी कहीं ना कहीं, चाहे 98% चीजें पॉजिटिव सोच रहे हो, क्योंकि हमारी जो सोल है वो पॉजिटिव है, हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, लेकिन हम सामने से जो नेगेटिव एनर्जी लेके आए हैं, वो कुछ परसेंट हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। तो बहुत जरूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखना, मिरर की पावर को समझना। क्योंकि शीशे के जितना क्लोज रहोगे, आईने के जितना क्लोज रहोगे, उतना ही अपनी खूबियों को भी पहचान पाओगे और उतना ही अपनी कमियों को भी पहचान पाओगे। हमेशा से मेरा ये रूल रहा है कि जब भी मैं शीशे के आगे, चाहे मैं कुछ अच्छा काम करके आऊं, चाहे मुझसे कुछ गलती हो जाए, अगर मैंने किसी के आगे अब तक वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी है या कन्फेस नहीं करी है, तो मैं जाकर अपना जो भी ड्रेसिंग टेबल है, उस पे जो बड़ा सा मिरर है, उसके आगे जाके सब कुछ कन्फेस कर लेती हूँ। और जब भी कुछ अच्छा करके आती हूँ, तो भगवान को उस चीज़ को डेडिकेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, वो यही होता है कि मैं मिरर के सामने जाकर खुद से चाहे 2 मिनट बात करूं, लेकिन बात ज़रूर करती हूँ, अपने कर्मास को डिस्कस करती हूँ। अभी भी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो जब कोई नहीं मिलता जिसके साथ डिस्कस कर सको, तो पावर ऑफ मिरर को हमेशा याद रखती हूँ और ये जानती हूँ कि कोई सुनने के लिए है या नहीं है। वो चीज़ मेरे पास हमेशा है जो मेरी सारे फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करती है, मेरी स्ट्रेंथ्स को भी एक्सेप्ट करती है। मुझे जब मैं गलत हूँ तो गलत भी साबित करती है, और जब मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ, तो कोई अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, तो वो मुझे अप्रिशिएट करती है। राइट? तो बहुत ज़रूरी है अपना बेस्ट फ्रेंड खुद को बनाना। और जब भाई खुद को अगर ऐसे ही बैठे बैठे बात करोगे, नॉर्मली बैठ के सोचने लगोगे, तो इतनी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। लेकिन जब सामने आप खुद को देख रहे होते हो, आपके एक्सप्रेशंस जो है वो आपको दिख रहे होते हैं मिरर में, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके फेस पर, आपकी पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, तो इट्स जस्ट एन अमेजिंग प्रोसेस। बहुत मज़ा आता है। अभी तक नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज करके जरूर देखिएगा, बहुत सुकून मिलेगा। तो इंट्यूटिव एनर्जीज, पॉजिटिव थॉट्स,
पावर ऑफ मिरर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों पर बिलीव करना सीख जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी की बहुत सी पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं। आज का टाइम वो है कि बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे अपनी लाइफ में जो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहेंगे या फिर एक्चुअल में आपको आपकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करना चाहेंगे। तो इस टाइम को, इस टफ टाइम को कैसे निकाला जाए? इस टफ टाइम को निकालने का तरीका यही है कि आप उन चीज़ों से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाइए जो गॉड ने आपको गिफ्ट करी हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिला हुआ है। क्यों आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों का सहारा लेते हैं? आई नो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड मेनी मोर सोशल मीडिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आजकल अट्रैक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जो है उन चीज़ों पर स्पेंड करते हैं हम। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इंस्टाग्राम पे अलग अलग फिल्टर में अपने आप को खूबसूरत दिखाते दिखाते या फिर फेसबुक पे पोस्ट डालते डालते, यूट्यूब पर वीडियोस मतलब बनाते बनाते कहीं हम खुद से ही तो अपना एक कोना पीछे छोड़ते हुए नहीं चले गए? ये सब चीज़ें ज़िंदगी का पार्ट हैं, लेकिन एक्चुअल में ज़िंदगी जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ मैंने, ये जो कोरोना के टाइम पे ये जो लॉकडाउन हुआ या अभी तक जो टफ टाइम पीरियड चलता आ रहा है, उन सब चीज़ों में मैं कहूँगी एक बहुत ही ब्लेसिंग की तरह ये चीज़ मुझे मिली। बहुत सी ऐसी नई चीज़ें मैंने सीखी और साथ ही साथ मैंने अपने आप से कनेक्ट होना सीख लिया। इस टाइम पीरियड पे मुझे ये समझ आया कि किस तरह अगर मेरे दोस्त मेरे आसपास अवेलेबल नहीं हैं या फिर कोई भी मेरे पास नहीं है और ऐसे मुसीबत भरे टाइम आ जाएं अचानक से जब कोई नहीं है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, या कोई पर्सन, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर रिलाई करके आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हो, तो क्या किया जाए फिर? क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से मैंने ये बहुत सारे आर्ट सीखे, बहुत सारी चीज़ें सीखी। कुछ कुछ नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट हुई, कुछ सुपर नेचुरल स्टफ से भी कनेक्ट कह सकते हैं हुई, और साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स की क्या पावर होती है, किस तरह नेगेटिविटी को इराडिकेट करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो डिप्रेशन को बॉस 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको दोनों तीनों तरफ से जकड़ने के लिए। और अगर डिप्रेशन ने एक बार जकड़ लिया ना तो फिर उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। सो बहुत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पे कि ठीक है हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइफ को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना, योगा करना, साथ ही साथ अपने हार्ट चक्रा को प्योर करना। सारी हार्ट चक्रा प्योरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा जो मन है उसको हमें साफ करना है। जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नोशंस हैं, सबको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। एक बार प्रेशर से उसे बाहर फेंकेंगे, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत ज़रूरी है टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करना, निकाल दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आज ये लोग चले गए तो और दूसरे लोग कहाँ से आएंगे। बहुत प्यारी होती है ज़िंदगी, जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी आते हैं। उसी तरह जब नेगेटिव लोग लाइफ से चले जाते हैं तो वो जगह जब खाली होती है तभी पॉजिटिव लोगों की एंट्री भी होनी शुरू हो जाती है। और जब तक लोग नहीं मिलते, बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, पॉजिटिव वीडियोस को अपना दोस्त बनाइए, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज से जुड़िए जो आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट कराएं गॉड के साथ, या फिर अच्छे कर्मा के साथ आपको कनेक्ट कराएं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो प्लीज़ जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनके ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी को खूबसूरती से जीने का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना लाइफ में अगर हम देखें प्रॉब्लम्स की तरफ तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन कब तक उनके बारे में सोचोगे और एक ही जिंदगी मिलती है उसको इसी तरह निकाल दोगे। दोस्त हैं, घर वाले हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन खुद से खुद का रिश्ता सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आज से प्रॉमिस कीजिए खुद को कि खुद से खुद का रिश्ता बनाएंगे और अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे। और जब आप खुश रहेंगे ना तो बिलीव मी आपके अंदर वो पावर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी कि आपकी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी, आपकी पर्सनालिटी बहुत से दूसरे सोल से कनेक्ट करेगी, बहुत से दूसरे लोगों से कनेक्ट करेगी और उनकी ज़िंदगियों में भी डेफिनेटली पॉजिटिविटी लेकर आएगी गाइस। सो अगर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, एंड
अपने हार्ट चक्रा को प्योरीफाई कीजिए, उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ जाइए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आगे आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है अभी, जब तक आप जिंदा हैं। मेरे फादर एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हमेशा बोला करते थे जब वो इस दुनिया में थे, ऑल्दो अभी उनकी फिजिकल प्रेजेंस यहाँ नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैं उनकी जो स्पिरिचुअल प्रेजेंस है या जो भी उनका प्यार है, ब्लेसिंग्स हैं, वो सब फील कर पाती हूँ। तो जब वो फिजिकली प्रेजेंट थे इस दुनिया में, तो हमेशा एक ही बात हमें बहुत ज़्यादा बार सिखाया करते थे और टाइम एंड अगेन रिमाइंड कराते रहते थे कि बेटा, जिंदगी की कोई भी समस्या आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है, आपके पास वो सारे टूल्स हैं, आपके पास वो सारे वेपन्स हैं जिनसे आप जिंदगी की बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हो। एंड एक एक सेइंग तो हम सभी सुनते आए हैं बचपन से, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो प्लीज अपने मन को स्ट्रांग रखिए, अपनी पावर को पॉजिटिव रखिए, अपने सारे की सारी जो विल पावर है उसको अच्छी चीजों में यूज कीजिए और अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए पॉजिटिव सोचिए। सो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।